नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और आपका अपने YouTube चैनल नो पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में घटित हुई घटनाओं पर बात विचार करेंगे, लेकिन सबसे पहले साक्षात सरस्वती का अवतार स्वर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर जी को उनके निधन पर हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे। हमें याद है जब वो ज़माना था जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, उस समय रेडियो पर हम उनके ही गीतों को सुनकर अपने पढ़ने का जो कार्यक्रम है वो किया करते थे। रेडियो पर आपकी फरमाइश और सदाबहार गाने चलते रहते थे लता मंगेशकर जी का, और हम अपना जो गणित वगैरह का जो प्रश्न है उसको सोल्व किया करते थे। उनकी आवाज़ में एक गजब तरह का जादू था। उन्होंने 60 वर्षों तक, लगभग 60 वर्षों तक पूरे भारत के संगीत जगत पर राज किया है। न केवल भारत के भाषाओं पर बल्कि विश्व के अन्य बहुत सारी भाषाओं में उनके द्वारा गाए गए जो गीत हैं वो सदा सदा के लिए अमर हैं। मेरा मानना है कि लता मंगेशकर जी जैसी शख्सियत कभी मरते नहीं, वो हमेशा संगीत के माध्यम से सभी विश्व के लोगों के हृदय में राज करते हैं। ऐसे मौके पर एक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का यह ट्वीट आप देखिए। इस ट्वीट में लिटरली प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अर्थात पीटीआई ने यह कहा कि लता मंगेशकर मर गई, उनकी दीदी ने ऐसा बताया। इनकी भाषा देखिए। मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पर आप कार्रवाई करें, जिस तरीके का ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे मौके पर देश के तमाम लोगों ने उनको अपनी अपनी श्रद्धांजलियां भेंट की। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, गर याद रहे। आपको युगों युगों तक याद किया जाएगा लता दीदी, न केवल आपके संगीत के लिए बल्कि आपके व्यक्तित्व के लिए जो आपने जीवन जिया है और जो जीने का माध्यम बताया है हमारे देश के लोगों को, कि इतने उच्च शिखर पर होकर भी किस तरीके से विनम्र भाव से आप सबके सामने पेश आती थी, वो बिरला ही उदाहरण देखने को मिलता है। अब चलते हैं आगे की घटनाओं पर। पिछले कुछ दिनों पहले ओवैसी पर तथाकथित एक हमला हो गया था। हमला कहाँ हुआ? टोल प्लाजा पर। हमला करने वाले कौन थे, इसकी तो खोजबीन जारी है। एक ने वहीं पे सरेंडर कर दिया और दूसरा जाकर थाने में सरेंडर किया। अब क्यों किया था हमला, यह सोचने वाली बात है। टोल प्लाजा पर जहां पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे थे, चारों तरफ से पुलिस की सिक्योरिटी थी और मात्र 2 बाह की दूरी से गोली चलाने वाले ने कार पर गोली कहां चलाई? बिल्कुल नीचे, बिल्कुल जमीन पर लगते हुई जो कार का बोनट है उस बोनट पे गोली चलाई। जबकि गोली चलाने वाला यदि ओवैसी को मारना चाहता तो बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक से मार सकता था, लेकिन उसने बोनट पर गोली चलाई। इससे तो यही लगता है कि यह एक बिल्कुल फिक्स मैच था। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल में अपने पैर तोड़वाने का नाटक किया, उसी तरह से ओवैसी ने भी यहाँ पर एक नाटक खेला है। और नाटक खेलने के बाद क्या हुआ कि हमला करने वाला जो व्यक्ति है वह अपना हथियार वहीं पे छोड़ देता है, और हथियार में ये जो धग्गी होता है, जो हिंदुओं का प्रतीक चिन्ह होता है, वो लपेटा हुआ है। अर्थात एक तीर से 2 निशान लगाने का प्रयास किया है ओवैसी ने एक तरीके का जो सेकुलर वोट है वो अपने कब्जे में छीनने का प्रयास किया है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और अब तो भाजपा भी जीभ लपलपाए हुए खड़ी है। उन सारे वोटों को ओवैसी ने अपने ऊपर हमला कराकर छीनने का प्रयास किया है। इसको देखते हुए तुरंत भारत की जो सरकार है ओवैसी को Z+ सिक्योरिटी प्रदान कर दी। बताइए, इनके अपने लोग पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने किरीट सोमैया जो बीजेपी के नेता हैं उनको पीट दिया, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं। अभी आप जाइए तो बंगाल में इनके सांसद और गृह राज्य मंत्री पीटे गए थे। पिछले जब बंगाल में दंगा चल रहा था उस समय गृह राज्य मंत्री वहां विजिट करने के लिए गए थे, तो वो गृह राज्य मंत्री भी पीटे गए थे। उन लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिलती। जिस तरीके से केजरीवाल अपने ऊपर थप्पड़ चलवाते हैं सेंटिमेंट वोट लेने के लिए, ठीक उसी स्टाइल में ओवैसी ने भी अपने ऊपर हमला करवाया, और यह जानते हुए भी कि यह एक प्रायोजित हमला था। भारत की सरकार ने उनको Z+ सिक्योरिटी दी, लेकिन कई अपने इनके नेता मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, उनका मर्डर हो जाता है, लेकिन उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती। और
ये तो छोड़िए, जिन पर हमले होते हैं, वास्तविक रूप से 3-4 बार हमले का प्रयास हो चुका है यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी को, उन पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कई करोड़ों का इनाम रखा है। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड ने एक टेररिस्ट को पकड़ा था जो जम्मू कश्मीर से उनको मारने के लिए आया था, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा था कि उनको Z+ सिक्योरिटी दिया जाए, X+ सिक्योरिटी दिया जाए, Y+, ऐसा तो कुछ मांगा नहीं था, केवल सिक्योरिटी मांगी थी। ओवैसी को तो सिक्योरिटी मिलनी है क्योंकि वो इनकी जो दीनी भाई हैं, उन्हीं का तो दिल खुश करने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। आपने देखा होगा कि बीजेपी की जो धामी सरकार है वह यति नरसिम्हानंद सरस्वती और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को अरेस्ट कर ली है धर्म संसद के नाम पर, कि धर्म संसद में इन्होंने हेट स्पीच दिया है। और न केवल धामी सरकार ने इनको अरेस्ट की, जो सो कॉल्ड जो RSS है, जिसको आज कुछ लोग रसूल सेवा संघ भी कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहने के बजाय, वह रसूल संघ के जो इंद्रेश कुमार है, माफ़ करिए कि इंद्रेश कुमार है, उन्होंने कहा कि यह जो धर्म संसद में जो बातें कही गई वह यहाँ के माइनॉरिटीज़ को डराने के लिए किए गए। माइनॉरिटीज़ को अर्थात मुसलमानों को तुष्टीकरण करने के लिए कितना नीचे तक गिर चुकी है यह RSS, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो रियल थ्रेट है उस थ्रेट के बारे में ये बात नहीं करते, यह बात करते हैं जो काल्पनिक हैं, जो कुछ कहा ही नहीं गया। धर्म संसद में तो यह कहा गया कि यदि तुम्हारे ऊपर कोई हमला करता है तो तुम्हें भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, अन्यथा बचोगे नहीं। ऐसी ही बातें भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कही थी। तो उन्होंने कौन सा गलत बात कही? अगर उन्होंने यह गलत बात कही है तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गलत बात कही थी। RSS और बीजेपी कितना नीचे गिरती जा रही हैं तुष्टीकरण में, इसका एक जीता जागता उदाहरण है इंद्रेश कुमार का यह वक्तव्य। अब आगे चलते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर के जो अभी बवाल मचा हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये हिजाब का बवाल क्यों आया? क्योंकि तमिलनाडु में लवण्या नामक एक लड़की को ईसाई मिशनरियों ने इतना परेशान किया कि उसने आत्महत्या कर ली। चूंकि उस मामले पर एंटी कन्वर्जन पर डिस्कस न हो, उस डिस्कस को डिरेल करने के लिए कर्नाटक में एक हिजाब का मामला अचानक से आ गया। कुछ लड़कियां कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति मांगती है, कॉलेज प्रशासन उसको अनुमति नहीं देता है। क्यों देगा? क्योंकि कॉलेज का एक ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड में सभी लड़के जाते हैं और लड़कियां जाती हैं, लेकिन नहीं, इनको स्पेशल प्रोविज़न चाहिए, इनको हिजाब पहन के जाना है। और हिजाब ही नहीं, कुछ लोग उसमें टोपी पहन के जाएंगे। तो इसके जवाब में हिंदू के जो लड़के थे उन्होंने भी भगवा गमछा पहनकर वहाँ जाना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही जब तक हिजाब का मामला चल रहा था तब तक तो सारा मामला शांत था, लेकिन जैसे ही भगवा पहन करके कुछ लोग आने लगे, वैसे ही सिद्धारमैया का अचानक से सेकुलरिज्म जाग गया। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम औरतों का मौलिक अधिकार है। अचानक से इनका मौलिक अधिकार हो गया। धीरे धीरे हिजाब की मांग करेंगे, फिर टोपी पहनेंगे और यही तो करेंगे, और धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस पर इनका कब्जा होता जाएगा। इसके जवाब में प्रताप सिम्हा जो बीजेपी के सांसद है वहाँ कर्नाटक से, उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज में हिजाब नहीं चलेगा। अगर हिजाब पहनना है तो आप मदरसे में चले जाओ, अगर शरिया चाहिए तो आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चले जाओ। बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि अगर आपको शरिया लॉ से चलना है तो अफगानिस्तान में तो भाई शरिया लॉ चल रहा है, आप चले जाइए, टिकट का पैसा हम लोग दे देंगे। अब चलते हैं पंजाब में, जहाँ के मुख्यमंत्री चिन्नी ने यह कहा कि मैंने भले ही सिख संप्रदाय में जन्म लिया लेकिन मैं यीशु से प्रेम करता हूं। यही बात हमने उस समय कही थी जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो कुछ लोगों ने विरोध करते हुए यह कहा था कि नहीं, वो तो दलित है, आप दलित विरोधी व्यक्ति हो। जी हाँ, मैं तो इस हिसाब से दलित विरोधी हूँ, क्योंकि जब सो कॉल्ड दलित, अपने आप को दलित कहने वाला क्रिश्चियन धोखे से जाकर मुख्यमंत्री बनता है तो ये तो बहुत गलत बात है। आप ये बताइए कि अब जो सिख लोग हैं, क्या उनके लिए यह बेअदबी नहीं है? अगर यह बेअदबी है तो सिख इस मामले में क्या करने वाले हैं? क्या बेअदबी जब हुई है तो इस मामले में सिख उनको भी सजा देंगे कि एक धोखे से सिख कह करके एक क्रिश्चियन को मुख्यमंत्री बनाया गया है कांग्रेस के द्वारा?
मगर ऐसा होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा है, क्योंकि सिख तो बहुत खुश हैं। जिस हिसाब से पंजाब में कन्वर्जन चल रहा है, उस हिसाब से कुछ ही वर्षों में पंजाब एक सिख बहुल एरिया होने जा रहा है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। वहीं टीएमसी की सांसद मोहित्रा ने संसद में खड़े होकर के यह कहा कि जो जैन संप्रदाय के जो लोग हैं वो छुपके से कबाब हड्डी खाया करते हैं। बताइए ये हिम्मत महुआ मोइत्रा को मिलता कहाँ से है? क्योंकि उनको पता है कि जैन और हिंदू जो एक ही भाग हैं वो तो कभी वो सर तन से जुदा वाले नारा लगाते नहीं और किसी पर हमला करते नहीं। अगर महुआ मोइत्रा की इतनी हिम्मत है तो वह शांति दूतों के लिए भी यह कहें कि वो भी छुप छुप के पोर्क खाया करते हैं, सुअर का मांस खाया करते हैं, यह भी कहें महुआ मोइत्रा उन शांति दूतों के लिए। लेकिन शांति दूतों के लिए तो वो कहेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही वो यह बात कहेंगी कि वो शांति दूत भी पोर्क खाया करते हैं, वैसे ही उनके लिए एक फतवा निकलेगा सर तन से जुदा वाला। ये लगता है कि जैन संप्रदाय को और पूरे हिंदू समाज को आगे आकर उनका विरोध करना चाहिए और उनसे एक लिखित माफ़ी लेना चाहिए इस मामले में। लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू अब अपने आप में ही सेकुलर बनने के चक्कर में विधर्मी होता जा रहा है। भारत में सेकुलरिज्म का एक ही मतलब है कि आप अपने धर्म को छोड़ दो और बाकी धर्म में आ जाओ। बाकी धर्म में आने का मतलब आप टोपी पहनने लगो, आप क्रॉस पहनने लगो तो आप सेकुलर हो। और यदि आपने चंदन लगा लिया, आपने टीका लगा लिया तो आप बहुत बड़े कॉम्युनल हो। यही भारत का सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है। लगभग सारी पार्टियां कमोबेश इसी कॉन्सेप्ट को मानती है, वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। और मुझे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस तथा बाकी जो भी पार्टियां हैं उनके बीच में एक घोर कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा विधर्मी है। अंत में एक अच्छे समाचार से इस एपिसोड को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। असम की गुवाहाटी कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि यदि आपको सरकारी पैसे से चलाना है तो मदरसे में आप मजहबी शिक्षा नहीं दे सकते, आपको सरकारी शिक्षा ही देनी होगी। जिस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा ने मदरसों को बंद करने का अभियान चलाया है, उस अभियान पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मोहर लगाते हुए उसे सही ठहराते हुए यह कहा है कि यदि आपको सरकार से अनुदान चाहिए तो आप अपने जगह पर अपने उस इंस्टीट्यूशन में मजहबी शिक्षा नहीं दे सकते। क्या बाकी के और जो राज्य हैं वो इस नक्शे कदम पर चलेंगी? क्या मदरसों को मिलने वाले सरकारी फंड को बंद किया जाएगा? यह बहुत विचारणीय प्रश्न है। मैं उत्तर प्रदेश सहित तमाम ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से यह अनुरोध करूंगा और साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी एक अनुरोध करूंगा कि आप एक ऐसा कानून बनाइए जिसमें यदि कोई भी इंस्टीट्यूशन यदि सरकार से अनुदान लेता है तो वह अपनी मजहबी शिक्षा नहीं दे सकता, उसे सरकारी शिक्षा ही देनी पड़ेगी जो सरकार द्वारा अनुमोदित है। एनसीईआरटी या राज्य की जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा प्रणाली है, उसी के अनुसार उसमें पढ़ाई हो सकता है। कोई कुरान की आयतें या और जो भी वो हदीस है वो सब नहीं पढ़ा सकता सरकारी अनुदान पर। इस मामले में आपका क्या विचार है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।